साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब के घर पे हमला होता है। 8:40 पे बम गिराया जाता है। 20 मिनट के बाद 9 बजे के करीब आप तक पुलिस वालों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। ये 20 मिनट का जो वक्फा है ये कहीं ना कहीं तशवीश में नहीं डाल रहा? जी, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। पुलिस को जैसे इन्फॉर्मेशन मिली है पुलिस ने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया है। कुछ जानी नुकसान तो नहीं कोई? पुलिस के 2 जवान जो है वो जख्मी हुए हैं। एक लॉयर की बातें थी जो कि साकिब निसार साहब से मिल के आई थी। उन्होंने कहा साकिब निसार साहब का कहना है कि इस हमले के पीछे मरियम नवाज साहिबा और मियां नवाज शरीफ का हाथ है। अल्लाह जाने इसमें क्या हकीकत है। जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट शामिला बहलीम और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ डिजिटल। अब से 2 घंटे कबल साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब के घर पे हमला होता है। इस वक्त मैं साकिब निसार साहब के घर के बाहर मौजूद हूँ। इनका ये जो जगह ये दाखिली रास्ता है, यहाँ से पता चला कि 2 घंटे पहले 8:40 पे 2 नामालूम अफराद आते हैं जो कि एक हमला करते हैं। ये भी कहा जाता है कि उनके पास दस्ती गनरेट होता है, यानी कि एक बम जो होता है वो उनके घर की तरफ फेंकते हैं। उसके बाद ये होता है कि उनके घर का जो सहन होता है वहाँ पे एक गरा खूब बन जाता है उसकी वजह से। उसके अलावा जो गाड़ियाँ होती हैं वो भी शदीद नुकसान होता है। उसके अलावा जो खिड़कियाँ लगी होती हैं शीशे की वहाँ भी नुकसान होता है। कहा जाता है कि बम से पहले उनके वहाँ पे पोता और उनकी बहू मौजूद थी। जैसे ही वो अंदर गई हैं उसके बाद ये ब्लास्ट हो जाता है। ये बड़ी आपको हैरानगी होगी ये बात सुन के। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब के घर के बाहर कोई कैमराज नस्ब नहीं किए गए थे, यानी कि अगर कैमराज नस्ब किए जाते तो मालूम हो जाना था ये वो अफराद कौन थे उनकी नंबर प्लेट की वजह से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके घर के बाहर कैमरास मौजूद नहीं थे, जिस वजह से अब तक मालूम नहीं हो सका कि वो लोग नामालूम लोग कौन थे। इसके बाद डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और डीआईजी दीगर जो भी आला ओहदेदार हैं पंजाब पुलिस के वो आए, उन्होंने सारी तफसीलात तस्दीक की। लेकिन उससे बाद मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो हमसाए थे, जो भी नज़दीकी घर वाले थे जहाँ पर कैमरा नस्ब किए गए थे, उन घर वालों के पास गए और वहाँ जाके देखा कि उन जो भी फोटेज थी वो कोशिश की हासिल करने की, लेकिन उस तरह वो फोटेज फिल वक्त कहा जा रहा है कि वो मिल नहीं सकी। आपको एक बात बताता चलूँ कि साकिब निसार साहब वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया था। इस वक्त भी जो है लीडरशिप। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? कैसे जी? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर कुछ पता चला क्या तफसीलात हैं? तफसीलात बता दी गई हैं जी मीडिया को। हमारे जो पीआरओ साहबान उनकी तरफ से बता दिया गया। नहीं फिर भी कुछ आप उस पर रहनुमाई डाल दें कि वो कहा गया है कि 8:40 पे बम गिराया जाता है और उसके 20 मिनट के बाद 9 बजे के करीब आप तक पुलिस वालों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। ये 20 मिनट का जो वक्फा है ये कहीं ना कहीं तशवीश में नहीं डाल रहा? जी, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। पुलिस को जैसे इन्फॉर्मेशन मिली है पुलिस ने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया है। मैं इस मुतलका गार्डन टाउन पुलिस स्टेशन कह सकता हूँ, जैसे इन्फॉर्मेशन मिली है विदिन फ्यू मिनट्स में यहाँ पे था। अंदर क्या इंचार्ज है मेरे साथ थे, ये हार्डली 2 to 3 मिनट्स में यहाँ पे थे। अच्छा, क्या अंदर सूरत हाल है? फ़ौरन उसको कार्डन किया है क्राइम सीन को, और जितने भी हमारे विंग्स हैं वो सब ने अपना अपना काम स्टार्ट कर दिया था। जी जी। और बाकी इस पे जारी है जी, तहकीकात जारी हैं। नहीं अंदर फिल वक्त क्या सूरत हाल है? वो कहना गरा बना हुआ है, उसके अलावा खिड़कियाँ वगैरह टूटी हैं, उनकी गाड़ियाँ खड़ी थी साकिब निसार साहब की, वो नुकसान हुआ। क्या सूरत हाल क्या है? नहीं इस तरह की नहीं, मैं ज़्यादा चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि अभी तहकीकात जारी हैं। अली नासिर रिजवी साहब भी आए थे, सारे जो भी आपके आला ओहदेदार हैं सब। सीसीपी लाहौर यहाँ पे आए थे, डीआईजी सब ऑपरेशंस यहाँ पे थे, सारे अफसरान यहाँ पे थे पुलिस के। सर ये बम जो हमने देखा डिस्पोजेबल, वो भी टीम फिर रही है, उसके अलावा और भी दीगर है, कुछ जानी नुकसान तो नहीं कोई हुआ? नहीं, अल्लाह का शुक्र है जी। हमारे पुलिस के 2 जवान जो है वो जख्मी हुए हैं। जी जी। वो इस वक्त सर्विसेज हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं और अल्लाह ताला उनको शिफा दे। आप भी उनके लिए दुआ फरमाएं। जो गार्ड थे जी, वो पुलिस की गार्ड यहाँ पे जो डिप्लॉय होती है मुश्किल, उसके 2 जवान। अभी कौन से आला ओहदेदारान इस वक्त पंजाब पुलिस का मौजूद है अंदर? सारे सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पे हैं। कौन कौन से, कोई नाम बता दें कोई? जी, अभी आपको बताया जिस तरह सीसीपी लाहौर यहाँ पे तशरीफ लाए थे, डीआईजी ऑपरेशंस, इस तरह एसएसपी ऑपरेशंस, एसपी ऑपरेशंस, एसपी इन्वेस्टिगेशंस और बाकी सारी टीमें, इस तरह सिटी के अफसरान भी यहाँ पे मौजूद थे। सारे उन सभी ने विजिट किया और यहाँ पे हैं भी, टीमें भी यहाँ पे काम कर रही हैं। नहीं उन्होंने जो इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं सर्विसेज हॉस्पिटल में पंजाब पुलिस के 2 नौजवान जो हैं आप बता रहे हैं, उनसे कोई मालूमात लेने की कोशिश की है? क्या मामला क्या हुआ था? वो तो अभी इंजर्ड है जी। उनसे इनिशियली जो जिस हद तक पॉसिबल है हमने पूछी हैं चीज़ें। क्या पूछा है? कोई थोड़ा सा आइडिया दे। वो भी इंजर्ड है, अभी तो हम उनको जो वो मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो उनका जारी है, और जैसे वो इस काबिल होंगे कि वो अपना बयान दे सकेंगे तो डेफिनेटली फिर उनका बयान भी रिकॉर्ड किया जाएगा। और इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो भी एक उनकी भी बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस का वो हामिल है। कहा जा रहा है कि उनकी बहू और उनकी जो कोई और भी लोग उस वक्त मौजूद थे गराज के अंदर। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। ये अभी मेरे ख्याल में इस स्टेज पे ये चीज़ें शेयर करना और मेरे ख्याल में इस तरह से आइडिया पब्लिक करना ये शायद मुनासिब टाइम है। आप
ये बातें, ये चैम गोइयाँ की जा रही थी कि गराब बना हुआ है उनके गराज में, और उसके अलावा बताया गया गाड़ियों का नुकसान है। ये सारी अपने अजीम साहब जो SHO हैं, क्राइम सीन का हिस्सा है जी जी, और क्राइम सीन वो चीज़ें से महफूज की गई हैं। अभी मैं अगर वो डिस्क्लोज करूंगा तो वो शायद मुनासिब नहीं। अजीम साहब जो, जी बहुत शुक्रिया, अजीम साहब SHO जो कि गार्डन टाउन है हमारे साथ मौजूद थे। ये जो भी चैम गोइयाँ की गई थी कि साकिब निसार साहब के घर के जो गिराज है उसके अंदर जनाब गरा है, वो भी इन्होंने इसमें कहा कि इसकी तरदीद की है कि बिल्कुल गलत बताया जा रहा है। उसके अलावा ये कहा गया कि उनके जो सहन की खिड़कियाँ थी, शीशे की खिड़कियाँ वो टूटी हैं, इस पर भी उन्होंने कहा कि इसकी भी तरदीद की सादा अल्फाजों में कि ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरह की कोई चैम गोइयाँ ने जो भी की जा रही है इसमें ये सारे और सारे झूठ पर मबनी है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। उसके अलावा मैं आपको इस वक्त इस मेन चौक के सूरत हाल दिखाता हूँ। मेरी बाईं जानिब देखेंगे ये मीडिया की गाड़ियाँ मौजूद हैं और जो सीनियर सहाफ़ी हैं, क्राइम रिपोर्टर्स हैं, मेरे एकम में देख सकते हैं वो क्राइम रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं। दाईं तरफ अभी भी देख सकते हैं कि ये मैं आपको अगर इस तरह का दिखाएं, सारी इस वक्त पंजाब पुलिस की नफरी मौजूद है, यानी कि इसको चारों तरफ से जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं साकिब निसार साहब के घर के, वो चारों अतराफ इस वक्त सिक्योरिटी मौजूद है, यानी सख्त सिक्योरिटी है। जो आता है जाता है उनको देखा जाता है, उनकी जो भी है तलाशी ली जाती है, देखा जाता है कि आखिर ये कौन है। उसके अलावा मैं आपको लेके जाता हूँ बाईं तरफ जो मेन जो दाखिली रास्ता था साकिब निसार साहब का, वो ये रास्ता था। यहाँ पे दाईं तरफ तो मीडिया के हज़रात मौजूद हैं, बाईं तरफ पंजाब पुलिस के नौजवानों के साथ ये जो मेन रास्ता है इसको पुलिस की गाड़ी के साथ बंद किया गया, और उसके अलावा कर्टन इसको लगा के उसको बंद कर दिया गया। इस वाले गली की जो स्टार्टिंग है उसको बंद कर दिया गया था कि कोई भी गैर मुतल्लिका जो भी अफराद है वो इधर दाखिल नहीं हो सकता, इसकी एंट्रेंस मुकम्मल बंद है। अगर कोई मीडिया या दीगर जो भी कोई आता है उसको मुकम्मल यहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं है। एट अ टाइम यहाँ पे पुलिस का जवान मौजूद है जो कि रोक के रखता है, बिल्कुल इजाज़त नहीं है इस वक्त आगे जाने, क्योंकि पंजाब पुलिस के आला जो ओहदेदारान हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है आखिर ये मामला क्या हुआ। इसे एक और आपको बात बताता चलूँ कि साकिब निसार साहब के जो बेटे हैं, ये भी बातें की जा रही थी कि उनके बेटे को धमकियाँ मौसूल हो रही थी इस हमले से पहले, उनको धमकियाँ मौसूल हो रही थी। जाने क्या हुआ इससे कबल एट अ टाइम हर वक्त हमतन वक्त साकिब निसार साहब के घर के बाहर रेंजर्स जो थी वो भी मौजूद होती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको कहा जाए कि ये बदकिस्मती है तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। आज यहाँ पे रेंजर्स के डाले भी मौजूद नहीं थे, यानी कि रेंजर्स की सिक्योरिटी भी मौजूद नहीं थी। पंजाब पुलिस के 2 जवान मौजूद थे जो कि सिक्योरिटी के लिए थे। वो जो जवान थे वो ज़ख्मी हो गए और उन्हें इस वक्त सर्विसेज हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं, यानी कि उनसे अभी तक कोई बातचीत नहीं की गई मामले की जो हकीकत है। उम्मीद है कि उनसे भी बहुत सारी बात पता चल सकती है कि मामला क्या हुआ जब वो जो 2 पंजाब पुलिस के जवान हैं अगर उन्हें हॉस्पिटल के बाद। और दूसरे नंबर पर मैं ये आपको बताता चलूँ कि DIG इन्वेस्टिगेशन वो भी आए थे, उन्होंने भी इसकी तफसील तो कुछ नहीं की, लेकिन वो इशारा करते हुए यहाँ से निकल गए। लेकिन एक लॉयर थी जो कि साकिब निसार साहब से मुलाकात के बाद बाहर आई, उनसे बात की तो उन्होंने खुले लफ्ज़ों में कुछ बातें की। उन्होंने कहा कि साकिब निसार साहब ने मुझे गले से लगाया और उन्होंने मुझे कुछ बातें की कि इस हमले के पीछे ये एक लॉयर की बातें थी जो कि साकिब निसार साहब से मिल के आई थी। उन्होंने कहा कि साकिब निसार साहब का कहना है कि इस हमले के पीछे मरियम नवाज साहिबा और मियां नवाज शरीफ का हाथ है। अल्लाह जाने इसमें क्या हकीकत है, ये एक लॉयर की बातें थी जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें हमारे कोई एनालिसिस या पर्सपेक्टिव नहीं है, ये उनकी बातें थी। 8:40 पर ये मामला हुआ था, ये वाक़या पेश आता है। उसके अलावा 9 बजे पुलिस को इतला दी जाती है। 9 बजे साथ ही गार्डन टाउन के जो SHO अजीम साहब वो आ जाते हैं, बाकी भी दीगर जो ओहदेदारान हैं वो आ जाते हैं। उसके अलावा गाहे बगाहे इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद सारे जो ओहदेदारान हैं वो वापस चले जाते हैं और मामला अभी भी तस्दीक चल रही है, यानी 9 बजे से लेकर 3 घंटे हो गए हैं और इसकी तस्दीक जारी है। बम डिस्पोजल जोरी वो आते हैं, उसके अलावा दीगर जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम्स हैं वो गाहे बगाहे आती हैं। पंजाब पुलिस के जो जवान हैं, SHO हैं, DSP हैं, DIG कुछ हैं, वो अभी भी साकिब निसार साहब के घर में मौजूद हैं। ये इस वक्त की लाइव सूरत हाल थी जो आप तक पहुँचा रहे थे। इसी पर अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।